शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना यहाँ पर आप सीख रहे थे, अंग्रेज़ी पढ़ने के रूल्स, यानी कि इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनको लिखने के क्या रूल्स है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ने के क्या रूल्स है, वो कंप्लीट यहाँ पर आप सीख रहे थे। विदाउट रूल किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस सेशन में आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो आज जो आप सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि ओ जो लेटर है ना, ओ एक वाउल लेटर है, एक स्वर लेटर है, आपको पता है। ओ को हम अ कब प्रोनाउंस करें, ठीक है, ओ का उच्चारण अ कब होए, ये आपको कैसे पता चले कि ओ को हम अ कब पढ़ें। तो यहाँ पर ओ को अ पढ़ने की कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी या फिर कुछ टिप्स बताऊंगी, उसकी सहायता से आप ओ को अ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ओ का जो उच्चारण है, कंप्लीट ओ का उच्चारण अगर किसी दूसरे अन्य वाउल लेटर के साथ लगकर आ जाए, ओ का जो जोड़ा बनकर आ जाए, तो किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे कंप्लीट ओ के शॉर्ट उच्चारण इसका, लॉन्ग इसका प्रोनाउंसिएशन कब और कहाँ कैसे होगा, वो कंप्लीट इसका प्रोनाउंसिएशन। और साथ में जो पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ओ को हम अ कब पढ़ें, तो इसकी ट्रिक्स और टिप साथ में मैं दूंगी। देखिए यहाँ पर ओ का जो उच्चारण लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से इसका साउंड आता है, तो वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। उससे पहले आप देखें कि ओ को अ कब पढ़ें। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है, अगर आपको नहीं पता होगा कि ओ को यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है तो आप पढ़ेंगे मॉन्डे, यानी ओ को आप ओ ही पढ़ेंगे तो मॉन्डे, सॉम, मॉन्की, मॉदर, ब्रॉदर और लव, इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे इन सारे स्पेलिंग्स में। लेकिन सारी स्पेलिंग्स में ओ जो है ना उसका उच्चारण अ हो रहा है, जैसे मंडे, सम, मंकी, मदर, ब्रदर, लव। तो अब कैसे पता करें? अब यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँ। अगर जो ओ है ना, ओ लेटर यहाँ पर ओ के बाद में, यानी एम से पहले, अगर यहाँ पर एम होगा तो एम से पहले, है ना, एम से पहले ओ आ जाए, एन से पहले ओ आ जाए, वी से पहले ओ आ जाए, या फिर टी एच से पहले और जेड से पहले अगर ओ आ जाए, इन लेटर्स से पहले अगर ओ आ जाता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, इनमें से इन सारे लेटर्स में से कोई सा भी लेटर यहाँ पर होगा और इससे पहले ओ आ गया, तो वहाँ पर आप ओ को अ पढ़ देंगे। मोस्टली यही स्पेलिंग्स मिलेगी, यहाँ पर आप ओ को अ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही एक टिप है जिसकी सहायता से आप कंफ्यूज नहीं होंगे ओ को अ पढ़ने में। अब देखें, इस टेबल में मैंने स्पेलिंग्स भी मेंशन कर रखी है। यहाँ पर देखें, यानी एम से जो पहले यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ओ है, जैसे ये है कम, ठीक है, कम, इसको कॉम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपको पता चल गया एम से पहले ओ है, इसलिए हम ओ को अ पढ़ेंगे। अब कंपनी, ठीक है, कंपनी, इनकम, क्या है, इनकम, कंपार्टमेंट। अब ऐसी कुछ बड़ी स्पेलिंग्स होगी ना, इसको आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कम, फिर पार्ट और फिर मेंट, यानी छोटी छोटी स्पेलिंग से ही तो एक बड़ी स्पेलिंग्स बनेगी ना। तो आप तोड़ कर पढ़ सकते हैं और तोड़ कर ही इंग्लिश के स्पेलिंग को लिख सकते हैं। जैसे ये है कमिटमेंट, क्या है, कमिट, कम, मिट और मेंट, इसको भी आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये है कमांड, क्या है, कमांड, कंपैरिजन, इस तरीके से। अब यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में एम से पहले ओ है और ओ को आप अ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एन से पहले ओ है और ओ को अ पढ़ेंगे, जैसे कि मंथ, क्या है, मंथ। अब इसको मंथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपको टिप मैंने बता दी है, तो प्रोनाउंसिएशन आप सही करेंगे, प्रोनाउंस सही करेंगे। अब जैसे मंडे है, मॉन्डे नहीं पढ़ेंगे, मॉनी नहीं पढ़ेंगे, मनी, क्या है, मनी, मंकी, लंदन, टन और सन, हनी। तो इस तरीके से आप ओ को अ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए वी जो है, वी से पहले ओ है, तो लव, डव, अवन, अब इसको भी अवन पढ़ें। तो देखा यहाँ पर वी से पहले ओ है इन सारी स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर भी आपने जो ओ को अ पढ़ा, क्या पढ़ा, ओ को अ उच्चारण, यानी ओ का अ उच्चारण हो गया। अब टी एच से पहले यहाँ पर अ है, ओ है,
क्या है, और उसको अ पढ़ा, जैसे मदर, ब्रदर, नथिंग, अदर, TH से पहले ओ आ रहा है और आपने पढ़ दिया ओ, तो इसका कोई रूल नहीं है। इस टिप को ध्यान में रखकर आप सही ओ को सही प्रोनाउंस कर पाएंगे, यानी ओ का जो अ उच्चारण है उसको समझ पाएंगे। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को एक और रही है जो बहुत कम स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जेड से पहले। देखिए यहाँ पर तो डजन, यानी जेड से पहले ओ है, डजन, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ES आ रहा है। यहाँ पर जो साउंड है ना वो ज का आ रहा है, डज, क्या आ रहा है, डज। ES अगर कंबाइन करके पढ़ा जाए ना तो एस का ही साउंड आ रहा है, जेड, यानी ज साउंड आ रहा है, ज, क्या आ रहा है, ज साउंड, तो डज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डज। तो ये इसी सिमिलर सी स्पेलिंग है क्योंकि साउंड इसका जेड को लेकर ही आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पर भी हम ओ को अ पढ़ेंगे, यहाँ पर भी ओ को, डजन में भी ओ को अ पढ़ा। अब ये तो चीज़ हो गई प्रोनाउंस करने की कि आप ये समझ जाएंगे कि ओ का उच्चारण तो आपने समझ लिया, अ कब होता है। अब स्पेलिंग को जब लिखे ना तो जैसा ओ है ना वैसा ही बोलकर अगर लिखेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग ही आपसे लिखी जाएगी। जैसे कि अगर आप कम की स्पेलिंग लिखते हैं, बिगनर है तो आप कम की लिखेंगे तो आप कॉम बोलकर लिख सकते हैं, कॉम, इस तरीके से। अब जैसे कंपनी की स्पेलिंग लिख रहे हैं, कॉम्पनी, आप COM, कॉम्पनी, इस तरीके से बोलेंगे तो सही ओ लिख पाएंगे, यानी अगर बोलेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, बस लिखते वक्त आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मंथ लिख रहे हैं, अगर बिगनर हैं तो मिस्टेक हो जाएगी, तो मंथ करके लिख देते हैं, स्पेलिंग को लिखते वक्त ऐसे बोलकर तो गलत नहीं होगा, थोड़ी मिस्टेक कम होगी। तो उच्चारण यहाँ पर बताया है, स्पेशली उच्चारण के ऊपर है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ये क्लास है। अब आगे देखिए, ओ का अ जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट, ओ को अ पढ़ने का, वो आपने सीख लिया, उसकी टिप आपने समझ ली है। अब ओ के कंप्लीट साउंड भी यहाँ पर मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। ओ का जो साउंड है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रूपों में होता है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट साउंड, सबसे पहले क्या है, शॉर्ट साउंड की यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दे रखी है मैंने, इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो उच्चारण भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ हो गया, ठीक है, AW का कॉम्बिनेशन सिर्फ ओ होगा तो उसको या तो ओ कहीं पर और कहीं पर ऑ करके प्रोनाउंस करेंगे, दोनों उच्चारण होगा, ओ और ऑ। AW को, ठीक है, HO को, AU का उच्चारण सिर्फ ए का, इसको भी ओ पढ़ देंगे, OUGH का कॉम्बिनेशन, AUGH का कॉम्बिनेशन, ओ या फिर ऑ करके प्रोनाउंस करेंगे। तो इन सभी का उच्चारण आप देखेंगे तो ओ होगा, ठीक है, ओ और कहीं पर ऑ करके। तो ये कॉम्बिनेशन है कंप्लीट ओ का, और इन सभी का साउंड शॉर्ट होगा, यानी छोटा उच्चारण होगा, प्रोनाउंस करेंगे हम शॉर्टली ही। जैसे ओ है, जैसे इसको पढ़ा गॉट, गॉट, अब इसको गोट करके नहीं पढ़ रहे, गॉट पढ़ रहे हैं, तो ये ऑ वाला साउंड आ रहा है, ठीक है, ऑ वाला ये। अब ये देखिए फोग नहीं है, फॉग, क्या है, फॉग। अब डोग नहीं है, डॉग, डॉग, तो यहाँ पर ये जो है ओ, ये वाला साउंड आ रहा है ऑ। अब यहाँ पर AW को देखें, इसको भी ओ पढ़ रहे हैं, रॉ, रो नहीं है, रॉ, डॉन, क्या है, डॉन, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, तो यहाँ पर AW को भी ओ पढ़ा, क्या पढ़ा, ओ पढ़ा। STR का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉ हो गया। तो इस तरीके से देखा, ओ को भी ओ पढ़ा, AW को भी ओ पढ़ा, ये सारे ओ के उच्चारण हैं, यानी ओ के उच्चारण जहाँ पर ओ साउंड आ रहा है, ओ साउंड, ठीक है, ओ साउंड। HO वाले में भी ओ साउंड आता है, कैसे, जैसे ये सारी स्पेलिंग दे रखी है ना HO वाली, यहाँ पर H जो है ना, ये H स्टार्टिंग वाला, ये साइलेंट है, और स्पेलिंग हम ओ से ही पढ़ रहे हैं। जैसे ओनर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ऑनर, ऑ, ये वाला ऑ आ रहा है ना, कहीं पर कहीं कहीं पर आपको ओ साउंड भी आ जाएगा, तो ऑनर, क्या है, ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो यहाँ पर जो H है ना वो तो साइलेंट है, HO का कॉम्बिनेशन है, और H साइलेंट है यहाँ पर स्टार्टिंग में, O से पहले जो आ रहा है, H को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, O को ही हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ओ प्रोड्यूस किया है, ओ साउंड। अब AU जो है ना, इसका उच्चारण भी देखें, ऑथर, ओ करके आ रहा है, ऑथर, ऑडियो, ऑडिशन, तो AU का उच्चारण भी ओ हो गया, इन सभी का उच्चारण हो रहा है ओ। अब देखें ए के साथ अगर L लग कर आता है, मोस्टली आपको डबल L नज़र आ रहा है, ठीक है, डबल L, कहीं कहीं पर सिंगल L आता है, तो वहाँ पर भी हम ए जो होता है ना, इसको
ओ करके पढ़ते हैं। तो ओ का जो साउंड है ना वो आप देख रहे हैं, ओ का साउंड कहाँ कहाँ पर हम देखो कैसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ए आ गया ना, अब एल डबल एल के साथ लग के, तो ए को इसको भी हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ऑल, कॉल, स्टॉल। अब ओ यू जी एच का कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर भी ओ, जैसे कॉफ, क्या पढ़ेंगे, कॉफ, कॉफ, जी एच को फ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर जी एच का प्रोनाउंसिएशन ये भी मैंने आपको बताया है, जी एच को फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखें थॉट, क्या है, थॉट, थॉट। अब जी एच यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर तो फ हो रहा था इनका साउंड, लेकिन यहाँ पर तो साइलेंट है। और ओ यू, अगर हम फोकस करें तो ओ यू का ही उच्चारण ओ हो रहा है। ठीक है, ओ यू का कॉम्बिनेशन ओ यू जी एच का है, ध्यान रखें। अब जैसे फॉट है, थॉट, फॉट, यहाँ पर टी आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ इस टी से पहले जी एच आ रहा है ना, वो साइलेंट है। कॉफ में जो है जी एच फ पढ़ा जा रहा है। अब देखें ए यू जी एच, इसको भी ओ पढ़ेंगे। ठीक है, ए यू जी एच, इसको भी ओ, जैसे कॉट, क्या हुआ, कॉट। अब यहाँ पर देखें नॉटी, क्या है, नॉटी, कॉट। तो यहाँ पर टी से अगर पहले जी एच आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर इस स्पेलिंग में भी आया और इस स्पेलिंग में भी आया, तो टी से पहले वाला जी एच जो है वो साइलेंट है, जैसे कॉट में हो गया, फिर नॉटी में हो गया, डॉटर में हो गया। यहाँ पर टी से पहले जी एच साइलेंट है और ए यू जी एच का ओ करके कॉम्बिनेशन है। जी एच तो वैसे ही मैंने बताया साइलेंट है, चुप है, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन तो है नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी समझें कि ओ यू को ओ पढ़ रहे हैं और ए यू को भी ओ पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। वैसे सिंगल ए यू भी आ गया है। तो देखा यहाँ पर ये सारा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है, सभी में ओ साउंड, ओ उच्चारण हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन देखा, साथ में तीन चार लेटर्स साथ में मिलके आए, दो दो लेटर्स और सिंगल लेटर, जैसे ए आ रहा है ना, तो उसको भी ओ पढ़ रहे हैं। अब ये तो सारे शॉर्ट साउंड थे ओ के। अब लॉन्ग साउंड देखें, लॉन्ग जो है, यहाँ पर ओ जो है ना, यहाँ पर भी ओ या औ करके प्रोनाउंसिएशन होगा, ओ या औ करके। यहाँ पर देखें, जैसे शॉर्ट स्पेलिंग्स में जो सिंगल शॉर्ट स्पेलिंग्स होगी, वहाँ पर एंड में अगर ओ आता है ना, तो उसको ओ पढ़ेंगे, जैसे गो, सो, नो, ऐसी छोटी स्पेलिंग में एंड में आ रहा है तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ओ ई का कॉम्बिनेशन, फिर ओ ई, ये साथ में है ओ ई, यहाँ पर बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा, ओ ए का कॉम्बिनेशन, ओ डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन, सभी को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको औ साउंड भी सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ साउंड है इन सभी का। और ये है लॉन्ग, जैसे गो, सो, नो। अब गो, सो, नो ये शॉर्ट नहीं है, ओ का साउंड। अब यहाँ पर तो आपको पता ही है ओ का उच्चारण लॉन्ग है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ओ के बाद में आपको एक कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ओ पढ़ेंगे ओ को। नोज, अलोन, ब्रोक। और कैसा है साउंड ओ का, लॉन्ग साउंड है। कैसा, लॉन्ग साउंड। ओ ई साथ में आ जाएगा तो भी ओ, टो, डो, फो, इस तरीके से बहुत कम स्पेलिंग्स देखने को मिलेगी, लेकिन ओ ई का कॉम्बिनेशन भी ओ करके हम प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए ओ ए, ये जो ओ और ए है ना, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएंगे, जैसे गोल, रोड, फिर ये कोच, क्या है, कोच, सी एच को च पढ़ा है, ये लास्ट में है ना, ये सी एच। फिर यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू, ओ करके प्रोनाउंस करेंगे, रो, स्लो, स्नो। ठीक है, स्नो। तो यहाँ पर भी ओ उच्चारण हो रहा है, ओ डब्ल्यू आपको लास्ट में मिलेगा, स्पेलिंग के लास्ट में। तो यहाँ पर कंप्लीट ओ का जो साउंड है कंप्लीट यहाँ पर आ जाता है, अलग से आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओ के प्रोनाउंसिएशन में भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात थी कि ओ को हम अ कब पढ़ते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम ओ को ओ कैसे लिखें, तो मैंने कहा जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना वैसा आप प्रोनाउंस करके, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक को कम करना चाहे तो ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हैं ओ को ओ करके, और फिर आप उसको करेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ओ के जितने भी उच्चारण हैं कंप्लीट उच्चारण आपने यहाँ पर सीख लिए हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस